पृथ्वी और आकाश के मध्य की दूरी कितनी है, इसे शायद मापा जा सकता है, किंतु गुरु और शिष्य के बीच विद्यमान प्रेम, कृपा और विश्वास की व्यापकता को कभी मापा नहीं जा सकता। क्योंकि गुरु केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परमेश्वर का साकार स्पर्श होता है। अज्ञान रूपी अंधकार से जीव को आत्म प्रकाश की ओर ले जाने वाला दिव्य चैतन्य, जीवन को केवल दिशा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जन्म को सार्थकता प्रदान करने वाला परम तत्व। मानव जन्म प्राप्त होना सौभाग्य है। उस मानव जन्म में ईश्वर भक्ति की उत्कंठा जागृत होना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होना परम सौभाग्य है और प्राप्त सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने तथा उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित करने का अवसर मिलना ही मानव जीवन की सर्वोच्च सार्थकता है। ऐसा यह दिव्य सद्गुरु तत्व आज लाखों भक्तों के जीवन में जगतगुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के रूप में साकार हुआ है। वात्सल्य से आधार प्रदान करने वाले, पिता के समान धैर्य देने वाले, माता के समान ममता की उष्मा प्रदान करने वाले और आत्मज्ञान की दिशा में प्रत्येक शिष्य को अत्यंत प्रेम, संयम और करुणा के साथ आगे ले जाने वाले यह दिव्य गुरु रूप केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लाखों व्यक्तियों और परिवारों का जीवन संवार रहा है। कलियुग के अस्थिर, चंचल और विषयों के आकर्षण में भटके हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का सरल तथा शाश्वत मार्ग उपलब्ध कराने के लिए जगत गुरु श्री ने विशिष्टाद्वैत गुरु तत्व प्रधान आत्म साक्षात्कारवाद का युग प्रवर्तक सिद्धांत विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत केवल ग्रंथों में पढ़ा जाने वाला दर्शन नहीं बल्कि गुरु कृपा, सेवा, साधना, समर्पण और परस्पर सहयोग के माध्यम से मनुष्य को उसके स्वस्वरूप तक ले जाने वाला जीवन मार्ग है। यह केवल एक जीव का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति और समस्त चराचर सृष्टि का उत्कर्ष साधने वाला कल्याणकारी दर्शन है। इसी दिव्य गुरु तत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रत्येक शिष्य वर्ष भर जिस दिन की आतुरता से प्रतीक्षा करता है वह परम पावन दिवस है गुरु पूर्णिमा। वर्ष 2026 का गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 29 जुलाई परम पवित्र श्री क्षेत्र नाणेज धाम। परंतु इस भव्य और दिव्य उत्सव का मंगलमय शुभारंभ एक दिन पूर्व ही दिनांक 28 जुलाई की पावन प्रभात में हो गया था। प्रातः काल से ही सुंदरगढ़ पर भक्तों के चरण पड़ने लगे थे। किसी के हाथों में सुगंधित पुष्पों से भरी टोकरियां थी, कोई मंदिरों की सजावट में तल्लीन था, कोई महाप्रसाद की सेवा में स्वयं को समर्पित किए हुए था, तो कोई यज्ञशाला में वेद मंत्रों के पवित्र घोष के मध्य अग्नि नारायण को श्रद्धा पूर्वक आहुतियां अर्पित कर रहा था। आकाश से रिमझिम वर्षा हो रही थी। चारों ओर फैली हरियाली को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति हरी चादर ओढ़कर खड़ी हो और संपूर्ण परिसर ने इस दिव्य गुरु महोत्सव के स्वागत के लिए स्वयं को नववधू के समान सजा लिया हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ प्रकृति की मनोरम गोद में है, एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों की स्थापत्य शैली से प्रेरित भव्य स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए यह परिसर केवल एक धार्मिक स्थल प्रतीत नहीं होता बल्कि अध्यात्म, इतिहास, संस्कृति,
और पराक्रम का संगम बना एक दिव्य गढ़ दिखाई देता है, सुंदरगढ़। इसी सुंदरगढ़ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए पीठ देवता श्री वरद चिंतामणि प्रभु श्री राम और संत शिरोमणि गजानन महाराज जी को ससम्मान आमंत्रित करने की तैयारी आरंभ हुई। मंगल वाद्यों का निनाद हुआ, भक्तों के मुख से जयघोष गूंजने लगे और दक्षिण पीठ की प्रिय गजरानी नारायणी महोत्सव का मंगल निमंत्रण लेकर मंदिरों की ओर प्रस्थान कर गई। यह भक्त और भगवान के बीच के आत्मीय, श्रद्धामय और प्रेमपूर्ण संबंध को जीवंत करने वाला भक्ति रसपूर्ण समारोह था। प्रत्येक मंदिर में भक्ति भाव उमड़ रहा था। पीठ देवताओं को अत्यंत आदरपूर्वक और विधिवत निमंत्रित किया गया। इसके पश्चात सभी पीठ देवताओं की पालकियां मंगल वाद्यों की ध्वनि, जय घोषों के गजर और भक्तों के अपार उत्साह के मध्य सुंदरगढ़ स्थित मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगी। सभी देवताओं की पालकियां मुख्य मंदिर में विराजमान होते ही संपूर्ण वातावरण दिव्य तेज से भर उठा। मंदिर का घंटानाद, शंख ध्वनि, मंगल वाद्य और भक्तों की श्रद्धा ने उस क्षण को अलौकिक स्वरूप प्रदान कर दिया। जगतगुरु श्री के व्यक्तित्व का एक और विलक्षण पक्ष उनका अद्वितीय प्रबंधन कौशल है। अगले ही दिन लाखों भक्तों की उपस्थिति में गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न होने वाला था। फिर भी 28 जुलाई का संपूर्ण दिन संगठनात्मक बैठकों, कार्य नियोजन, सेवा कार्यों की समीक्षा और भावी उपक्रमों को दिशा प्रदान करने के लिए समर्पित किया गया। क्योंकि जगतगुरु श्री के लिए आध्यात्म केवल ध्यान, पूजन अथवा व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। अध्यात्म संगठन है, अध्यात्म सेवा है, अध्यात्म अनुशासन है, अध्यात्म समाज को एक सूत्र में बांधकर मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा है। दिन भर के मंगल कार्यों के पश्चात संध्या होते ही संध्या रति का पवित्र समारोह प्रारंभ हुआ। मंगल वाद्य, मंगल मेळा, मंगलमय सोहळा, जीवा शिवा से जड़ले नाते जीव चरणी गुंतला। इस आरती के भावपूर्ण स्वरों से संपूर्ण सुंदरगढ़ भाव विभोर हो उठा। दीपों के स्वर्णिम प्रकाश में नहाया हुआ सुंदरगढ़ स्वर्गीय आभा से जगमगा उठा था। मंद पवन की लहरियां, रिमझिम वर्षा की बूंदे और आरती के मधुर स्वर, इनका अद्भुत संगम हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति का प्रत्येक स्पंदन गुरु चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर रहा हो। रात्रि और अधिक गहन होती चली गई। मंदिर के दीपों का प्रकाश और भी उज्जवल प्रतीत होने लगा और इसके पश्चात गुरुदेव की शयन आरती का समय आया। रात्र जहाली फार प्रभुजी, सला उठा शयनी। इस भावपूर्ण शयन आरती के माध्यम से गुरुदेव से अत्यंत प्रेम और भक्तिभाव के साथ विश्राम करने की विनम्र प्रार्थना की गई। शयन आरती के मधुर स्वरों के साथ सुंदरगढ़ शांति की गोद में विश्राम करने लगा और फिर उदित हुआ वो दिवस जिसकी लाखों हृदय पूरे वर्ष आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। गुरु पूर्णिमा की वह परम मंगल प्रभात। तुम्हीच आमचे दीन दयाळा, नाथा व्हा कृपाळा। भक्त जनांचा गजर चालला, तव स्वामी राहुळा। काकड़ आरती के ये भक्तिमय स्वर वातावरण में गूंजने लगे। प्रभात के शुभ्र कोहरे ने संपूर्ण परिसर को मानो पवित्र वस्त्रों से आच्छादित कर दिया था। ऊंचे पर्वत पर स्थित सुंदरगढ़ बादलों की गोद में विश्राम करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आरती के दिव्य स्वर, मंद घंटानाद और भक्तों का जय घोष वातावरण को
और अधिक मंगलमय बना रहा था। धीरे धीरे हजारों भक्तों की भीड़ संत पीठ की ओर बढ़ने लगी। प्रत्येक के अंतर्मन में एक ही भावना थी, आज गुरु दर्शन प्राप्त होंगे, आज गुरु चरणों में कृतज्ञता के पुष्प अर्पित करने हैं, आज अपने सद्गुरु का पूजन करके जीवन को धन्य करना है। कोई पूजन सामग्री को व्यवस्थित कर रहा था, कोई गुरुदेव के आसन को पुष्पों से अलंकृत कर रहा था, कोई अत्यंत शांत भाव से आसन ग्रहण कर चुका था, तो कोई गुरुदेव के स्पष्ट दर्शन करने के लिए उचित स्थान पाने का प्रयास कर रहा था। प्रत्येक भक्त की एक ही इच्छा थी, गुरुदेव के दर्शन स्पष्ट हों, पूजन का प्रत्येक मंत्र अंतःकरण में उतर जाए और इस दिव्य समारोह का एक भी क्षण हाथ से न निकल पाए। और अचानक जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, इस गगनभेदी जय घोष से संपूर्ण परिसर गूंज उठा। दिव्य शंखनाद हुआ, मंगल वाद्यों का निनाद प्रारंभ हुआ और संत पीठ पर जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का शुभागमन हुआ। जगतगुरु श्री के संत पीठ पर विराजमान होते ही हजारों नेत्रों में आनंदाश्रु झलक उठे, असंख्य हाथ श्रद्धा पूर्वक जुड़ गए। प्रत्येक भक्त का मस्तक स्वतः नतमस्तक हो गया और संपूर्ण वातावरण में विलक्षण सात्विक ऊर्जा का संचार हो गया। चारों वेदों की मंगलमय ऋचाओं और वैदिक मंत्रों के पवित्र घोष के मध्य प्रातः 8 बजे गुरु पूजन का शुभारंभ हुआ। वेद मंत्रों के गंभीर स्वर, पंचामृत का मंगल अभिषेक, धूप, दीप, कपूर और सुगंधित पुष्पों की सुवास, घंटानाद, शंख ध्वनि और जयघोष, इन सभी ने संपूर्ण सुंदरगढ़ को मानो वैकुंठमय कर दिया। प्रत्येक भक्त मंत्रोच्चार में एकाकार हो गया था। हजारों हाथ एक साथ पूजन कर रहे थे, लाखों नेत्र सद्गुरु के दिव्य स्वरूप पर केंद्रित थे और असंख्य अंतःकरण एक ही भाव से गुरु चरणों में पूर्णतः समर्पित हो रहे थे। दोपहर के समय तो भक्ति भाव का महासागर ही उमड़ पड़ा। वर्षा की हल्की फुहारें, कपूर का पवित्र धुआं, धूप की मंद और मनोहारी सुगंध, आरती के भावपूर्ण स्वर और गुरु चरणों में पूर्णतः समर्पित लाखों भक्त, इन सभी के संगम से एक अद्भुत, अलौकिक और शब्दों से परे दृश्य निर्मित हो गया था। यह क्षण केवल नेत्रों से देखने का नहीं था, यह क्षण अंतःकरण से अनुभव करने का था। यह क्षण केवल स्मृतियों में सहज कर रखने का नहीं था, बल्कि आत्मा में सदा के लिए अंकित कर लेने का था। दोपहर के सत्र में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ। संतपीठ पर विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने जगतगुरु श्री के दर्शन लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दक्षिण पीठ के आध्यात्मिक तथा सामाजिक कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसी ऐतिहासिक अवसर पर जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के अमूल्य चिंतन से साकार हुए सनातन पंथशास्त्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन गणमान्य अतिथियों के शुभ हस्तों से संपन्न हुआ। वैदिक संस्कृति, सनातन परंपरा, विविध पंथों, धार्मिक मूल्यों और आध्यात्मिक तत्वज्ञान का अत्यंत गहन, शास्त्र सम्मत और व्यापक अध्ययन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी सनातन धर्म का परिचय प्रदान करने वाला, शंकाओं का समाधान करने वाला, श्रद्धा को विवेक से जोड़ने वाला और आध्यात्म के पथ पर मार्गदर्शन करने वाला एक तेजस्वी दीप स्तंभ सिद्ध होगा। इसी पावन अवसर पर मृत्यु पश्चात भी मानवता की सेवा करने के महान संकल्प को वास्तविकता में पूर्ण करने वाले देहदाताओं के परिवारों का विशेष सम्मान किया गया।
अपने अत्यंत प्रिय परिजन के निधन का असहनीय दुख सहन करते हुए भी उस व्यक्ति का देह चिकित्सा, शिक्षा और मानव कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लेना कोई सामान्य बात नहीं है। यह निर्णय व्यक्तिगत दुख पर मानवता की विजय है। यह निर्णय मृत्यु के पश्चात भी दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली महान सेवा है। इन त्यागमयी परिवारों के सम्मान में सभी भक्त खड़े हुए और उन्होंने भावपूर्ण मानवंदना अर्पित की। वह क्षण केवल कुछ परिवारों के सम्मान का नहीं था, वह करुणा का उत्सव था, त्याग का गौरव था और मानवता के सर्वोच्च मूल्यों को किया गया साष्टांग प्रणिपात था। धीरे धीरे संध्या ढल रही थी, परंतु प्रत्येक भक्त के मन में अभी भी एक परम क्षण की प्रतीक्षा शेष थी। जगत गुरु श्री की अमृत वाणी की। सर्वप्रथम रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नाणेज धाम के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज जी ने अत्यंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक प्रवचन किया। इन सत्पुरुषों ने धर्म को जताया है अपने हृदय में, जिनके आचरण में धर्म उतर आया है, जिनके चलने में धर्म की संभालने की बात हो रही है, संवरने की बात हो रही है। ऐसे महापुरुष अगर इस धर्म के सही स्थान पे अगर विराजित हो जाए तो धर्म का सुकल्याण हो सकता है। सिर्फ कल्याण ही नहीं, सुकल्याण हो जाएगा। दो प्रकार के धर्म है कि एक धर्म है बाहर का, जहां मानवीय जीवन में संतुलन की आवश्यकता है, चाहे संतुलन व्यवहार का हो, चाहे संतुलन सद्भावना का हो, चाहे संतुलन संसाधनों का हो, सुविधाओं का हो। आज जिस प्रकार मनुष्य प्रगति कर रहा है, उस प्रगति के साथ जो जैविक चीजें हैं, जो जीव है, उनको एक अलग तरीके से हटाया जा रहा है और इसके कारण जो संतुलन मनुष्य के जीवन में हो रहा है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। इसी के साथ सिर्फ संसाधनों का विकास मनुष्य के जीवन में कुछ भी बदलाव, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा। संसाधनों के विकास के साथ भीतरी आचरण, भीतर का धर्म, अंदर का धर्म, मनुष्यता का धर्म, ये भी स्थापित करने की आवश्यकता अब पल पल महसूस हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार कई लोग अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं, इस आचरण से देखते हुए लगता है कि महाभारत अभी शुरू ही है। कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। हर किसी ने किसी के प्रभाव में आके कुछ बातें कह रहे, कर रहे हैं, कार्य कर रहे। कुछ लोग हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा करने का एक बेहतरीन एक्टिंग निभाई है। कुछ लोग हैं जो लोग धर्म के साथ है करते करते अधर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सभी नाटकों में हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी मनुष्यता का एक अंश है, एक भाग है। हमें भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। और इसीलिए हिंदुस्तान में जिस प्रकार के जगत गुरु श्री की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसे प्यारे जगत गुरु आज हमारे साथ है, हम उनके साथ चल रहे हैं। ये इस रामानंद जयंती का उत्सव मनाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि धर्म अभी
अधर्म की ओर नहीं, धर्म अभी एक समृद्ध धर्म की ओर बढ़ने की आशा की प्रेरणा हमें जगत गुरु श्री के कारण और आप सभी के कारण हो रही है, क्योंकि हम धर्म को स्थापित करने लग पड़े हैं। और धर्म की सबसे बड़ी नींव है, धर्म की सबसे बड़ी मूल बात है कि उस मनुष्य को, उस मनुष्यता को प्रभु का स्मरण होना, अपने गुरु का स्मरण होना, क्योंकि गुरु ही इस धर्म को पूर्णता लाता है। अर्थ काम धर्म मोक्ष, इसमें जो मोक्ष की जो बात की है ये अंतिम पड़ाव है। और अर्थ कर्म धर्म ये जो है पड़ाव, इन पड़ावों को नीतियों के साथ कैसे जीना है, इनको अनीति से कैसे नहीं जीना है, इनको हमें प्रलोभनों में, आकर्षणों में, कुकर्म में न जाते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने जीवन के कर्तव्यों को कैसे पाना है, यह हमें गुरु ही बताते। और हमारा सभी का सद्भाग्य है कि हमें जगत के गुरु भी मिले हैं और हमें अंतर जगत के सद्गुरु भी मिले हैं, और वो दोनों भी एक ही शरीर में विराजमान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम बहुत ही भाग्यशाली है। उनके प्रवचन के पश्चात जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की अमृतवाणी प्रारंभ होने से पूर्व मंगलाचरण और जयघोष किया गया। मंगलाचरण के पश्चात जगतगुरु श्री ने सभी भक्तों को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। क्षण भर में संपूर्ण परिसर में गहन शांति छा गई। लाखों भक्तों के कान, मन और हृदय जगतगुरु श्री के प्रत्येक शब्द का अमृतपान करने के लिए एकाग्र हो गए। नरेंद्र म्हणे ईश अणुरेणुता आहे, संसार तो झाला मोक्षमय। ज्या गुरूंच्या कृपेने हा भवसागर रूपी संसार मोक्षमय झाला, अशा सद्गुरू काड सिद्धेश्वरांच्या चरणी मी साष्टांग दंडवत करतो आणि अशा सद्गुरूंना मी म्हणेन, ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृश्यम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुत नमामि। जे सद्गुरू साक्षात ब्रह्मस्वरूप आहेत, परमसुखाचे मूळ आहेत, ज्ञानाची मूर्ती आहेत, जे सुखदुःख, लाभ हानी, मान अपमान अशा समस्त द्वंद्वाच्या पलीकडे आहेत, जे आकाशाप्रमाणे सर्वव्यापी आहेत, जे नित्य आहेत, निर्मळ आहेत, अचल आहेत, जे प्रत्येकाच्या अंतःकरणात विचाराने साक्ष आहे, रज, तम आणि सत्व या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे आहेत, अशा परमपूजनीय सद्गुरु तत्वाला मी आज गुरु पौर्णिमेच्या निमित्तानं कोटी कोटी प्रणाम करतो। आजचा दिवस सामान्य दिवस नाही आहे। आजची पौर्णिमा सामान्य पौर्णिमा नाही आहे। आज आकाशामध्ये चंद्र आपल्या 16 कलांनी परिपूर्ण होऊन प्रकटलेला आहे। त्याचप्रमाणे मानवी जीवनातील अज्ञानरूपी अंधकार दूर करून अंतःकरणामध्ये ज्ञानाचा पूर्ण चंद्र उदयास येण्याचा हा
दिवस आहे. आज व्यास पौर्णिमा. सनातन गुरु शिष्य परंपरेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा मंगलमय दिवस आहे. आपल्या जीवनातील अज्ञान, अहंकार, विकार आणि भ्रम यांचे प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करून सद्गुरूंनी दाखवलेल्या ज्ञान मार्गावर नव्या संकल्पाने वाटचाल सुरू करण्याचा हा आजचा परमपावन दिवस आहे. आपल्या दुर्गुणांचा परिहार करण्याचा हा गुरुपौर्णिमा दिवस आहे. आज नुसतं गुरुचरणावर मस्तक ठेवलं म्हणजे गुरुपौर्णिमा साजरी नाही झाली. गुरुवचनांपुढे, गुरु आज्ञेपुढे आपला अहंकार आपण विसर्जित केला तर ही गुरुपौर्णिमा आहे. चरणावर फुलं सोपवणं, वाहनं सोपं असतं, पण स्वतःच्या मनातील वाईट विचार, चुकीच्या सवयी, स्वार्थी वृत्ती गुरुचरणी अर्पण करणे ही खरी साधना आहे. गुरुपौर्णिमेचा उत्सव हा कोण्या व्यक्तीचा उत्सव नाही, तो शाश्वत गुरुतत्वाचा उत्सव आहे. व्यक्तीचा देह काळाच्या अधीन असतो, परंतु गुरुतत्व काळाच्या पलीकडे असते. देह बदलतो, काळ बदलतो, समाजही बदलतो, परंतु जीवाला अज्ञानातून ज्ञानाकडे आणि असत्याकडून सत्याकडे आणि जो मृत्यूच्या भयातून अमृताकडे नेतो ते गुरुतत्व कधीच बदलत नाही, कधीच बदलत नाही. हे अनादी कालापासून सर्व सुरू आहे. हा जो प्रवास आहे हा शिष्य एकट्याने पूर्ण करू शकत नाही. मार्ग माहीत नसताना पाऊल टाकले तर मनुष्य भरकटू शकतो. म्हणून असत्य सत्य यातील भेद समजावून सांगतो. जो अज्ञानाच्या अंधकारापासून दूर करतो, जो आपला देह नश्वर आहे तरी त्या देहामध्ये असलेला आत्मा अमर आहे याची जो अनुभूती देतो तो सद्गुरू. ते सद्गुरु तत्व आणि हे गुरुतत्व वेदकालापासून उगम पावलेलं आहे. आजच आपण फक्त ही पौर्णिमा साजरी करायला आलेलं नाही, हे वेदकालापासून परंपरा आहे. सनातन धर्मामध्ये गुरु शिष्य परंपरा कोणत्या एका व्यक्तीपासून किंवा एका विशिष्ट कालखंडापासून सुरू झालेलं नाही. या परंपरेचं मूळ आहे वेदांमध्ये. वेद म्हणजे मानवी जीवनाला सत्याच्या दिशेने घेऊन जाणारा एक अनादी ज्ञान प्रवाह आहे. वेद, वेद हा शब्द विद या संस्कृत धातूपासून तयार झालेला आहे. विद म्हणजे काय? तर विद म्हणजे जाणणे. कोणाला जाणायचं आहे? तर केवळ बाह्य जगाला जाणलं की हा लबाड आहे, हा धूर्त आहे, हा सज्जन आहे, दुर्जन आहे, म्हणजे आपलं ज्ञान झालं असं नाही. वेद सांगता जोपर्यंत आपण स्वतःला
जाणत नाही. आपण कोण आहोत? हा देह म्हणजेच मी आहे का? मनामध्ये येणारे जे विचार आहेत ते विचार म्हणजे मी का? जन्मापूर्वी मी कोण होतो आणि मृत्यूनंतर काय होणार आहे? परमात्मा कोण आहे? जीव आणि परमात्मा यांचं नातं काय आहे? एकंदरीत जीवनाचं अंतिम ध्येय तरी काय? या प्रश्नाची उत्तरं देणारं ज्ञान म्हणजे वेद. जगतगुरु श्री के मुख से प्रकट होने वाला प्रत्येक शब्द केवल शब्द नहीं था, वह जीवन को दिशा प्रदान करने वाला मंत्र था. प्रत्येक वाक्य आत्मविश्वास जागृत करने वाला वरदान था. प्रत्येक विचार आत्म साक्षात्कार की यात्रा में मार्गदर्शक दीप स्तंभ था. उस अमृतवाणी ने लाखों अंतःकरणों को नव चैतन्य प्रदान किया. असंख्य नेत्रों में आनंदाश्रु भर आए. अनेक लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए और प्रत्येक भक्त के अंतःकरण में एक ही संकल्प दृढ़ हो गया. जीवन जीना है तो गुरु की आज्ञा के अनुसार, सेवा करनी है तो पूर्ण समर्पण के साथ, और साधना करनी है तो आत्म साक्षात्कार के अंतिम ध्येय के लिए. जगतगुरु श्री के दिव्य प्रवचन का समापन संत तुकाराम महाराज के अत्यंत भावपूर्ण अभंग से हुआ. हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न भावा. इस अभंग के स्वरों से संपूर्ण परिसर भक्ति रस में सराबोर हो गया. भक्तों के अंतःकरण अमृतवाणी से तृप्त हो चुके थे, परंतु अब विदाई की घड़ी निकट आ गई थी. जगतगुरु श्री ने अत्यंत प्रेम और वात्सल्य के साथ सभी भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, वर्षा ऋतु के दिन है, यात्रा अत्यंत सावधानी पूर्वक करे, जल्दबाजी न करे. वाहन चलाने वाले चालक से निरंतर बातचीत करते रहे ताकि उसे नींद न आए. इन निर्देशों में भी एक पिता की ममता थी, एक सद्गुरु की अपने प्रत्येक शिष्य के प्रति चिंता थी, और साक्षात परमात्मा का अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम था. इसके पश्चात रामानंद संप्रदाय की पावन परंपरा के अनुसार मुख्य मंदिर में आमंत्रित पीठ देवताओं को अत्यंत भावपूर्ण और सम्मानपूर्वक विदाई दी गई. श्री वरद चिंतामणि, प्रभु श्री राम, संत शिरोमणि गजानन महाराज और सभी पीठ देवताओं की पालकियां मंगल वाद्यों, जय घोषों और भक्तों की उपस्थिति में मुख्य मंदिर से बाहर आई. भव्य शोभा यात्रा के साथ सभी देवता पुनः अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करने लगे. पालकियां दूर जा रही थी. मंगल वाद्यों के स्वर धीरे धीरे मंद पड़ रहे थे. भक्तों के हाथ प्रार्थना के लिए जुड़े हुए थे और प्रत्येक अंतकरण से एक ही आर्त भाव प्रकट हो रहा था. देवा हो देवा, आम्हावरी लक्ष ठेवा, कुठेही राहू आम्ही, आम्हाला सुखी ठेवा. गुरु पूर्णिमा का यह दिव्य महोत्सव संपन्न हुआ, परंतु गुरु की कृपा समाप्त नहीं हुई. महोत्सव के दीप बुझ गए, परंतु भक्तों के अंतकरण में श्रद्धा का दीप और अधिक प्रज्वलित हो उठा. पालकियां अपने अपने स्थानों पर लौट गई, परंतु सद्गुरु का स्थान प्रत्येक भक्त के हृदय में और अधिक दृढ़ हो गया और सुंदरगढ़ की पवित्र भूमि पर एक बार पुनः एक ही जय घोष गूंज उठा. जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम.